ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्याये तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है साथियों, जीवन में वित्तीय अनुशासन का महत्व। सभी ध्यान सुनेंगे और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। अपना नाम अपना स्थान भी अवश्य लिखें। आइए प्रारंभ करते हैं आज का क्रम। पिछले 19 मार्च को हम लोगों ने हिंदू नववर्ष उत्सव मनाया। पूर्व संध्या पर गायत्री तपोभूमि में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। अन्य स्थानों से भी इसी प्रकार के समाचार प्राप्त हुए। 31 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 का समापन हो रहा है और 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष 2026-27 का शुभारंभ होगा। जो आयकर देने वाले व्यक्ति तथा कंपनियां संस्थाएं हैं, वे सभी बीतने वाले वित्त वर्ष का हिसाब किताब तैयार करेंगे और इसे ऑडिट कराकर अंतिम रूप देंगे। इस संबंध में हमारे ऋषितंत्र प्रणीत अध्यात्म विज्ञान का क्या दृष्टिकोण है, इसे समझने तथा हृदयंगम किए जाने की भी आवश्यकता है। हमारी सनातन व्यवस्था में शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के संयम का उल्लेख है। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। पुरुषार्थ चतुष्टय में भी महत्व दिया गया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक 23 विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी विभूतियों में तुम मुझे देखो। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में उल्लेख है कि मां सीता की खोज में हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए तो सामने एक विशाल पर्वत देखकर दौड़े और उस पर चढ़ गए। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है।
पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत बड़ा किला है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उमा न कछु कपिकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेखी। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना। बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल, सेन बरनत नहीं बना। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। वहां अति बलशाली राक्षसों के अनेक समूह हैं जिनका वर्णन करना भी कठिन है। सर्वविदित है कि सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाकर राख में बदल दिया। कबीर दास जी ने ठीक ही कहा है, एक लख पूत सवा लख नाती, तिह रावण घर दिया न बाती। तात्पर्य यह है कि भौतिक उपलब्धियों, धन दौलत, सोना चांदी की जो महिमा गाई जाती है वह वास्तविकता से हटकर है। रावण के सोने की लंका की अपेक्षा उसी लंका में रहने वाले विभीषण की कुटिया का कुछ अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। श्री हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप बनाकर सोने की लंका में विचरण करते हुए सीता जी को खोजने का प्रयास करने लगे। रावण के महल में भी वे न दिखी। फिर आगे बढ़े तो एक ऐसा भवन मिला जहां विभीषण का निवास था। विभीषण ने जो सूत्र बताए उनके आधार पर ही वे अशोक वाटिका में पहुंचने में सफल हुए। यहाँ महत्व तो सोने का नहीं बल्कि ईश्वरीय अनुशासन पर चलने को दिया गया है, प्रभु समर्पित जीवन को दिया गया है। वांग्मय क्रमांक 2 में जीवन देवता की साधना आराधना के अध्याय 10 पृष्ठ 15 पर गुरुदेव कहते हैं, जो कम से कम साधनों से अपना गुजारा चलाता है और पास में यदि कुछ हो तो उसे भी लोक मंगल के लिए अर्पित करता है, उसे ही अपरिग्रही कहा जाता है। वांग्मय क्रमांक 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन के अध्याय 5 के पृष्ठ 169 पर लिखा है, उदारता से मनुष्य की मानसिक शक्तियों का अद्भुत विकास होता है। जो व्यक्ति अपने कमाए धन का जितना अधिक उपयोग लोक मंगल हेतु करता है वह अपने अंदर और धन कमा सकने का उतना ही अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न कर लेता है। इसी पृष्ठ पर वे आगे लिखते हैं कि स्वार्थी मनुष्य की संतान निकम्मी ही नहीं वरन क्रूर भी होती है। संदेश ये है कि सामान्य लोग धर्म के माध्यम से अर्थोपार्जन करते हैं। इन दिनों हमें विचार करना चाहिए, क्या हमने पिछले वर्ष निज श्रम द्वारा कमाए गए धन का सदुपयोग किया है? क्या हमने अगले वर्ष के लिए अर्थ संयम अर्थात वित्तीय अनुशासन को महत्व देने का संकल्प किया है? वांग्मय क्रमांक 28 सूक्ष्मीकरण एवं उज्जवल भविष्य का अवतरण भाग 1 अध्याय 6 पृष्ठ 13 पर पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, हिसाब किताब के मामले में अपनी स्थिति शीशे की तरह स्पष्ट रखनी चाहिए। सार्वजनिक धन की पाई पाई का हिसाब इस प्रकार खुला हुआ रखें कि उसे कोई कभी भी देख सके और हेरा फेरी किए जाने का इल्जाम लगाने का साहस न कर सके। निरंतर आत्म समीक्षा करके स्वयं देखना पड़ेगा कि जो दूसरों से कराया जाना है वह स्वयं से किया गया या नहीं। यह बात 1000 बार स्मरण रखने की है कि हर युग शिल्पी एक सांचा है, उससे चिपकने वाले वैसे ही बनेंगे जैसा कि वह स्वयं है। 1000 आंखें जिस पर गड़ी हों उसमें उसे श्रेष्ठता की हर कसौटी पर अपने को कसते रहना चाहिए ताकि कहीं उंगली उठने की गुंजाइश न रहे। साथियों, लोक सेवियों के लिए और सामान्य जनजीवन में भी ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय था अर्थ के सदुपयोग का। इसे हम सब लोगों को बहुत गहराई से गंभीरता से अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग भी ईमानदारी पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करें। ईमानदारी से, परिश्रम से और धर्म पूर्वक, साथ ही
अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने तथा अपने परिवार के लिए खर्च करें और बचे हुए धन संपदा को यथासंभव लोक विकास में, लोक कल्याण में, धर्म के कार्यों में निरंतर लगाते रहें। अब एक दूसरा अध्याय है प्राकृतिक चिकित्सा, स्पाइनल बाथ साधन। रीढ़ स्नान के लिए प्राकृतिक चिकित्सालयों में टब बना होता है जिसका माप इस प्रकार होता है। लंबाई 3 फीट, चौड़ाई 1.5 फीट तथा ऊंचाई 1 फुट होती है। गर्मी में 30-40 हाइट तथा 30-40 फ़ारेनहाइट तथा सर्दी के दिनों में 40-50 फ़ारेनहाइट ताप का पानी टब में 2 से 3 इंच भर देते हैं। नए स्वरूप में अब स्पाइनल स्प्रे यंत्र भी प्रचलन में आ गया है जिसमें मोटर द्वारा विशेष यंत्र से रीढ़ पर स्प्रे देकर नाड़ी तंत्र को उद्दीप्त करते हैं। ठंडा, सामान्य या गर्म पानी का स्प्रे स्पाइनल बाथ के रूप में परिस्थिति के अनुसार निर्धारित करते हैं। उसमें उपचारार्थी को उसी नुमा यंत्र पर बिठाकर उपचार देते हैं। समय अवधि: यह स्नान साधारण अवस्था में 15 सेकंड तक किया जा सकता है। विधि: रोगी को रीढ़ स्नान कराने से पहले उसका शरीर गर्म होना चाहिए। ठंडा हो तो में 2 से 3 इंच ठंडा पानी रखकर रोगी को टब में लिटा देना चाहिए जिससे कि उसका रीढ़ सहित पीठ का हिस्सा पानी में लगा। पैर टब के बाहर स्टूल पर रहने चाहिए। सिर के नीचे तकिया की तरह पानी भरी रबर की थैली या रेक्सीन की तकिया रखी जा सकती है। इस स्नान के बाद मरीज को कंबल उड़ाकर लेटा देना चाहिए। यह उपचार भोजन के 2 से 3 घंटे बाद देना चाहिए। टब के अभाव में रीढ़ स्नान: सूती कपड़े को भिगाकर मोड़कर 4 परत करें। 6 इंच चौड़ा और 2 फीट लंबा आकार बना लें तथा तख्त पर बिछा दें। रोगी को उस पर लिटा दें। रीढ़ की हड्डी पट्टी पर रहे, यह सावधानी रखें। क्रिया प्रतिक्रिया: मेरुदंड या रीढ़ से निकलने वाले नाड़ी समूह तथा रीढ़ रज्जु में रक्त का संचार इस स्नान के बाद बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। मस्तिष्क को शांति मिलती है। इससे सारे शरीर में चेतनता आती है तथा नाड़ी मंडल की कमजोरी दूर होकर जीवनी शक्ति बढ़ती है। लाभ उपयोगिता: अनिद्रा, तनाव, दुश्चिंता, दिमागी बेचैनी, शारीरिक बेचैनी, माइग्रेन, दिमागी गर्मी, गर्दन, ताड़, ज्वर, लू, क्रोध, गर्मी, चक्कर, पेशाब में जलन, आंत्र व्रण की तीव्रावस्था, ऋण में अत्यधिक तीव्र वेदना, आंतरिक ज्वर की बेहोशी, हृदय स्पंदन, आंतों की गर्मी बढ़ने, अवसाद, नाड़ी दौर्बल्य, टाइफाइड, मियादी बुखार, प्रलाप, पित्त की उल्टी में पेशाब कम बनने पर, आंखों के रोग, चेचक की बेचैनी, गुर्दे की खराबी में, एलर्जिक घमौरी में, दूध या माठा के कल्पकाल की बेचैनी में, उच्च रक्तचाप में, मिर्गी हिस्टीरिया में उपरोक्त उपचार लाभप्रद है। विशेष: ज्वर की कंपकपी वाली अवस्था में, निमोनिया, साइटिका, कमर दर्द, तीव्र सर्दी जुकाम में उपचार न दें। सावधानियां: खाने के 2 घंटे बाद उपचार देते हैं। ऋण स्नान के बाद शरीर में गर्मी लाना अनिवार्य है। ऋण स्नान के 1 से 2 घंटे बाद तक भोजन न करें। आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर प्रायः इस उपचार को दोपहर 2 से 3 बजे देते हैं। रीढ़ की गर्मी ठंडी सेक भी दे सकते हैं। रीढ़ में सूजन एवं दर्द की स्थिति में 3 मिनट गर्म एवं 1 मिनट ठंडी सेक 3 बार तथा चौथी बार 3 मिनट गर्म तथा 3 मिनट ठंडा उपचार देकर 18 मिनट का प्रयोग पूरा किया जाता है। सेक के लिए रबर की थैली में गर्म पानी भरकर उपयोग करें तथा ठंडी सेक के लिए ठंडे पानी में भिगोकर सूती कपड़ा उपयोग में ला सकते हैं।
जल उपचारों से लाभ पर एक दृष्टि। उपचारों में ठंडे पानी का ही उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार नंगे बदन ठंडे पानी के छींटे पड़ने पर फुरफुरी सी आती है, रोए खड़े हो जाते हैं, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त संचार की गति तेज हो जाती है। इसी प्रकार इन स्नानों में जहां शीतल पानी का स्पर्श होता है, वहां पहले तो गर्मी की कमी हो जाती है, पर बाद में उस कमी की पूर्ति के लिए भीतर का रक्त वहां खींच आता है। अधिकांश रोगों की जड़ पेट संबंधी खराबी अथवा कब्ज ही होती है। उसका दूषित विकार नीचे के हिस्से में ही रहता है। कटि स्नान द्वारा इसी भाग को चैतन्य किया जाता है। इससे पुराने और सड़े मल के निकलने में सहायता मिलती है। विशेष अवस्था में कटि स्नान और एनिमा दोनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे शरीर की शुद्धि शीघ्रता पूर्वक होती है। पुरुष और स्त्रियों के प्रजनन अंगों का अग्रभाग समस्त स्नायविक नाड़ी जाल का केंद्र माना गया है। उसे शीतलता पहुंचाकर वहां की हानिकारक गर्मी को निकाल देने से समस्त शरीर को नवजीवन और स्फूर्ति की प्राप्ति होती है। ऋण के बीच होकर ही ज्ञान तंतुओं का मुख्य संस्थान है। इसलिए ऋण को जल या जलधारा अथवा भीगे कपड़े की पट्टी द्वारा ठंडक पहुंचाने से मस्तिष्क की निर्बलता दूर होती है, जीवनी शक्ति में असाधारण वृद्धि होती है। साथियों, ये ऋण स्नान की बड़ी सुंदर विधि है, उसके विषय में पूरी जानकारी दी गई। ये जिनको इसका लाभ लेना हो, गायत्री परिवार में गायत्री तपोभूमि मथुरा और सेंधवा में प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत ये सारे क्रम संपन्न कराए जाते हैं। वहां जाने के लिए शिविर में 4-4, 5-5 दिन के प्राकृतिक चिकित्सा के शिविर होते हैं। 8 से 10,000 रुपए का खर्च आता है एक शिविर में, जिसमें आपको रहने खाने और सारी उपचार की सामग्री की व्यवस्था संस्था के द्वारा ही कराई जाती है। तो जो लोग इस तरह के प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ना चाहते हैं, वे वहां संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब एक छोटी सी कहानी। किसी व्यक्ति ने सुना 20 फीट मिट्टी खोद लेने से पानी निकल आता है, कुआं बन जाता है। वह कुआं खोदने में लग गया। 20 की जगह 25 फीट खुद गया, फिर भी पानी नहीं निकला। वह व्यक्ति उस आदमी के पास गया और पानी न निकलने की शिकायत की। अगले दिन उस व्यक्ति ने जाकर देखा तो पाया कुआं खोदा तो गया, पर गहराई में नहीं। इतना परिश्रम करने की अपेक्षा पहले विधि पूछ लेते तो अच्छा था। ज्ञान की सार्थकता उसे पूरी तरह समझ लेने में ही है। आधा ज्ञान बड़ा परिश्रम कराता है और अपेक्षित परिणाम भी नहीं मिल पाता। इसलिए साथियों, इस कहानी के साथ अब आइए आज के सत्र को हम लोग विश्राम देते हैं। गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना
हित समझेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।